ओम शांति। हम सभी मीठे मीठे बाबा के बच्चे ब्रह्मा मुख वंशावली डायरेक्ट ब्रह्मा मुख से हम पैदा हुए ब्राह्मण, क्योंकि शास्त्रों में कहते हैं, हम जब बच्चे थे सुनते थे कि ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले। सोचते थे कैसे निकलते होंगे ब्राह्मण। अब मालूम पड़ा कि शिव बाबा ने ब्रह्मा तन का आधार लिया, उसके मुख से ज्ञान उच्चारण किया और हम बच्चों ने सुना, हमारा नया जन्म हो गया। तो क्या बन गए? ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण हैं। कमाल की बात है, वंडरफुल बात है। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली हम बच्चे हैं। क्यों हैं? क्योंकि हमको स्वयं भगवान ने चुना है, अपना बना लिया है। चुन लिया, अपना बना लिया। और जब अपना बनाया जाता है, चुना जाता है, तो उससे कुछ काम भी लिया जाता है। तो फिर अब बाबा ने हमको किसी अपने काम में लगा दिया, ईश्वरीय सेवा में लगा दिया। ये बहुत बड़ी बात है, सब ईश्वरीय सेवा है। आप भट्टी करने के लिए हैं, याद करते हैं, मनसा सेवा होती है, सब ब्राह्मण कुछ ना कुछ सेवा कर रहे हैं। तो बाबा ने हमको अपना मददगार बना दिया है। तो हम कौन है? भगवान के मददगार हैं, खुदा के मददगार हैं। तो बताइए आप, कहावत है कि जो कहते हैं जो अपनी मदद करता है खुदा उनकी भी मदद करता है। तो हम कौन? हम तो खुदा के मददगार। आप बताइए शिव बाबा हमारी कितनी ना मदद करता होगा, हमारी संभाल करता होगा। हम परमात्मा के खुदा के मददगार हैं। हमको चुन लिया और कहता है केवल अपना फॉलोअर नहीं बनाया, बच्चे बनाया। और क्या कहता है, क्या आज्ञा करता है? बच्चे मेरे जैसा बनो, बोलो। और गुरु गोसाई क्या करते हैं? अपना चेला चाटा बना लेते हैं। और यहाँ तो बाबा कहता है नहीं, मेरे जैसे बनो, जैसे मैं हूँ वैसा तुमको भी बनना है, इतना परिवर्तन करना है। बताओ। तो विचार करो, हम सभी विचार करें तो हम क्या बने हैं? बाप समान बने। देखो हमारी दादी, हम तो उनके साथ, बाबा के साथ तो हम 57 से मिलना हुआ। 57 से लेकर सन 57 से लेकर 69 तक बाबा से मिलते जुलते रहे, बाबा के साथ मददगार बने, कार्य करते रहे। साथ दादी भी पिता भी थी। तो यहाँ पर 92 लगभग 20 साल हुए और बहुत साल तक अपनी दादी प्रकाश मणि के साथ भी साथ रहने का, कारोबार में मिलने जुलने का, वो भी हमें मौका मिला, बड़ा सौभाग्य मिला। तो बाबा संपूर्ण बन गए, दादी भी उनको फॉलो कर गई। तो हमने क्या करना? हमने भी बाप समान बनना है। विचार करने पे ये है लक्ष्य। आप भट्टी करने के लिए हैं तो ये लक्ष्य लेके रखा है ना हमने कि हमको बाप समान बनना है। कितना फासला है, कहाँ? बाप समान कौन? शिव बाबा ऐसा नहीं, वो तो बेहद का मालिक है, ये तो ओशन। लेकिन ब्रह्मा बाप समान तो बन सकते हैं, बाबा खुद कहते हैं। देखो बहुत अंतर है, बहुत फासला है। बने या कभी फासला है? क्या कहते हैं आप लोग? बाप समान बन गए या अभी फासला कुछ है? बोलिए। है, होगा, है फासला, बहुत अभी अंतर है। तो उस अंतर को कैसे हम पूरा करेंगे? क्या करें? देखो बाबा हमारे कर्मातीत फरिश्ता बन गए, ट्रांसपेरेंट, कोई फ्ला नहीं, कोई कमी नहीं, एकदम संपूर्ण बन गए, फरिश्ता बन गए। तो बताइए अब हमको भी फरिश्ता बनना है।
फरिश्ता कर्मातीत बनने की पहली पहली स्टेज क्या है वो हम आपको बताते हैं, आप जानते भी होंगे। कर्मातीत बनने के लिए फर्स्ट स्टेज है, पहली मोटी मोटी बात, विकर्माजीत बनना है। क्या बनना है? विकर्माजीत। अब हम ब्राह्मणों से, हम बाबा के बच्चों से, मीठे मीठे बच्चों से कोई विकर्म नहीं होना चाहिए। यह प्रथम स्टेज। और बाबा भी मानते हैं, बाबा को फेथ हम बच्चों पर है कि अब मेरे बच्चों से कोई विकर्म नहीं होता होगा। आप भी ऐसा अपने को समझते हैं कि मेरे से अब विकर्म नहीं, पाप नहीं होना चाहिए, नहीं होता होगा। नाउ कि हम बन गए हैं विकर्माजीत, तो बन गए, ठीक है, विकर्माजीत बन गए। पहली स्टेज है कर्मातीत फरिश्ता बनने की पहली मोटी मोटी बात, विकर्माजीत। बाबा शुरू में कहते थे, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, पहले पुरानी वाणियों में आप देखेंगे बाबा कहते थे, बच्चे चलो कोई विकल्प आता है परंतु विकर्म नहीं होना चाहिए। पहले शुरू में ऐसे बोलते थे, विकर्म नहीं करना चाहिए, पाप नहीं करना चाहिए, उसकी सजा है। लेकिन अब दूसरी स्टेज हमारी आई है विकल्पाजीत, कोई विकल्प नहीं। ये देखो सेकंड स्टेज ब्राह्मणों की। आप देखो, अगर आपने कर्मातीत बनना है तो किस स्टेज पर पहुंचे हैं? नो विकल्प। क्योंकि जैसे हम याद करते हैं, शुद्ध संकल्प करते हैं, तो हमारी बैटरी चार्ज होती है। उस शुद्ध संकल्पों से बैटरी चार्ज होती है, विकर्म विनाश होते हैं। अगर उसकी जगह, शुद्ध की जगह नेगेटिव या विकल्प आया तो क्या होगा? बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। सुन लो, डरना चाहिए। विकर्म की बात तो छोड़ो, विकल्प नहीं आना चाहिए, नो विकल्प। बड़ा डर हो, ओहो विकल्प आया मीन बैटरी डिस्चार्ज, और साथ वायुमंडल बिगड़ जाता उससे। हम चाहते हैं प्रकृति शोध हो, वायुमंडल शोध हो, शुद्ध वाइब्रेशंस हो। अगर हमारे में कोई विकल्प आया तो बैटरी डिस्चार्ज, डर लगना चाहिए। आए फटाफट, कोई पहले तो आना नहीं चाहिए, आया तो जल्दी से जल्दी उसको स्थान मत दो मन में। दूसरी स्टेज पे है विकल्पाजीत। पहले बाबा कहते थे चलो विकल्प, बच्चों आया कोई हर्जा नहीं, उसको विकर्म मत करने दो। अब हम यहाँ तक पहुँचे हैं, कोई विकल्प नहीं आना चाहिए, नो विकल्प, कर्मातीत बनने के लिए। बहुत लगातार, बहुत समय तक अगर नहीं आया तो मानो आपके पाप दग्ध हो रहे हैं। अगर बीच बीच में विकल्प आते रहे तो मानो अभी पाप, वो संस्कार हैं पाप के। सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज कौन सी है? बाबा कहते हैं थर्ड स्टेज कर्मातीत बनने की थर्ड स्टेज है व्यर्थ आतीत, कोई व्यर्थ ना हो। अब बाबा ये चाहते हैं। अब बाबा कई दफ़ा मुरली चलाते हैं, आप अव्यक्त वाणी सुनते पढ़ते हैं, बाबा कभी ये विकल्पों या विकर्मों की बात नहीं करते। कहते हैं भाई व्यर्थ ना हो, बच्चे व्यर्थ को समाप्त करो, व्यर्थ पर विजय पाओ, मन को जीतो। अब ये अवस्था अब होनी चाहिए बात, नो व्यर्थ, व्यर्थ नहीं आना चाहिए। व्यर्थ, एक दफ़ा हम व्यर्थ क्या समझते थे पहले, ये क्यों, ये क्या, ये कब, ये कौन, ये कैसे, ये जो, ये बातें व्यर्थ है। परंतु अब बाबा और कहते हैं, दादियाँ कहती नहीं, इसके बाद और भी व्यर्थ है। अभी आप यहाँ बैठे हैं, अभी आपको खाने का ध्यान आ गया तो व्यर्थ है ना, वो तो संकल्प। अभी आप बैठे, आपको दिल्ली का ध्यान आ गया, वो व्यर्थ है। जिस समय जो संकल्प चाहिए वो संकल्प आए, वैसा आप सोचें, यह है वास्तव में व्यर्थ नहीं है। तो अब हमें क्या करना है? बाबा कहते हैं बच्चे, नो विकर्म, नो विकल्प, नो व्यर्थ। क्या होना चाहिए? बाबा कई दफ़ा ये भी कहते हैं मेरे बच्चों में अब विकल्प तो नहीं है, विकर्म तो है ही नहीं, व्यर्थ भी बहुत थोड़ा, लेकिन समर्थ बहुत कम है। व्यर्थ तब समाप्त होगा जब हम समर्थ को बढ़ाएंगे, हम शुद्ध को बार बार बढ़ाएंगे।
तो तीव्र पुरुषार्थ करना मीन्स, और उसके बाद और है, भले चल व्यर्थ भी नहीं हो, लेकिन हमारे संकल्प साधारण बहुत है। ज़्यादा संकल्प हमारे साधारण हैं, ना वो व्यर्थ हैं ना वो विकल्प है, सिंपल। अभी हम वहाँ से चल के आए तो क्या सोच रहे थे? कुछ नहीं, कोई मतलब नहीं है। अभी हम पैदल कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? कुछ नहीं। अभी हम भोजन कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? भोजन तो अपने आप मुख में जाता है, कोई संकल्प नहीं। यानी हमारा ज़्यादा समय नथिंग में जा रहा है, कोई विशेष संकल्प नहीं। तो ये होता ना, ये अवस्था कौन सी है? ये हमको ज़्यादा अटेंशन नहीं है। तो तीव्र पुरुषार्थ माने अटेंशन। जो हमारे पुरुषार्थ ना व्यर्थ है ना विकल्प है, ना ऐसे सिंपल टाइम जा रहा है, साधारण में टाइम जा रहा है, न्यूट्रल जाए। न्यूट्रल जैसे ना कोई स्कूटर चलाते हैं और किक लगा दी और न्यूट्रल पर रख देते हैं वो गियर को, न आगे जाते न पीछे जाते हैं, वो स्कूटर पेट्रोल ज़ाया जा रहा है, समय ज़ाया जा रहा है। ब्राह्मण ज़्यादा समय ऐसे जा रहा है, यानी ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ऐसे बीच में खड़े हैं। तो क्या करना? अभी तीव्र पुरुषार्थ का जो मैं समझता हूँ, जो हमारा हर संकल्प पॉजिटिव हो, विशेष हो। हमने बाबा को देखा, दादी को देखा, उनका हर कर्म, हर संकल्प, हर बोल विशेष था, नो साधारण, बिल्कुल साधारण नहीं था। मैं इंस्टांस सुनाता हूँ आपको। एक दादी जी अपने दादी कॉटेज में थी और एक भाई योग शिविर में कोई भाई आए हुए थे, एक तो बड़ा वीआईपी भाई था, वो है ना यहाँ बड़ का दरख्त, वहाँ बैठा था झूले पर, उसका दिल नहीं लग रहा था योग शिविर में। तो दादी जी बाहर निकली, दादी ने उनको देखा, दादी ने ऐसे हाथ हिलाया, वो उठ के खड़े हो गए, ओम शांति की। दादी का ये करना था, ऐसे हाथ हिलाना था। उनको इतनी फीलिंग आई, उनको इतना खुशी हुई, देखो दादी इतनी हेड बड़ी और हमारे से बात कर रही है, हाथ हिला रही है। उनको बड़ा निश्चय हो गया, जा कर के फिर वो ज्ञान में चले। तो कहने का मतलब दादी का ऐसे हाथ हिलाने से भी सेवा होगी। बाबा हमारे ऐसे थे, किसी को ऐसे देख लेंगे ना वो उड़ जाएगा, किसी को ऐसे हाथ लगा देंगे वो खुशी से समाएगा नहीं। बाबा के साथ बैठेंगे आप खुद शांति में चले जाएंगे। जब ये दादी कह रही थी ना कि अभी कोई बात करने जाएंगे बात ही भूल जाएंगे, यानी बाबा का, दादी का हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म विशेष था। अगर हम चाहते हैं बाप समान बनना तो हमारा भी हर बोल, हर कर्म, हर संकल्प विशेष हो, साधारण नहीं हो, तब हम बाप समान बन सकते हैं। कई याद का हो, मनसा सेवा का हो, और भी बातें दादी की बहुत बातें हैं, लेकिन ये देखा कि उनकी हर बात विशेष थी। तो क्या करना चाहिए? देखिए, तीव्र पुरुषार्थी बनने के लिए हम अपने संकल्पों पर ध्यान दें। हम तो अभी ऐसा करते हैं, कोशिश करते हैं, मन में क्या हो, बाबा और बाबा। अभी मुरली में ना बाबा बाबा करो, सिमर सिमर सुख पाओ, हर वक्त दिल में बाबा आता रहे। मैं आत्मा हूँ वो तो ठीक है, बाबा बाबा अंदर आता रहे। वाचा में क्या हो, बाबा का ज्ञान, इसके अलावा कुछ नहीं। आप कहीं कारोबार करना पड़ता है वो करो, जब भी समय मिले बाबा का ज्ञान ही याद है और बाबा का ज्ञान ही दो। मन में बाबा की याद और वाचा में बाबा का ज्ञान, और कर्म में क्या हो, बोलो, ये ध्यान हो, ये बाबा ही करा रहा है। ये बस हम तो ये सोचते हैं करण करावन हारी मेरे से करा रहा है। चाहे लौकिक कार्य भी अगर है कोई, अगर उसे बाबा याद है, ज़्यादा प्लानिंग करने की दरकार नहीं है, ज़्यादा सोचने की बात भी नहीं है। ये सब बाबा कराएगा, बाबा ठीक कराएगा, बिल्कुल ठीक होगा, घबराने की बात ही नहीं है। ऑलवेज थिंक
कि बाबा मेरे साथ है, बाबा करा रहा है। हम तो ये सोचते हैं, मन में बाबा की याद, वाचा में बाबा का ज्ञान, अकर्म वही करा रहा है, वो मेरे से करा रहा है, तो अहंकार कैसे आएगा? तो इस प्रकार से अगर हम याद में रहेंगे और पुरुषार्थ जो हमारे साधारण संकल्प हैं उसको हम कन्वर्ट कर देंगे शुद्ध संकल्पों में। देखो, हमने अभी तो हमें बाप समान बनना है, लेकिन सतयुग में, गोल्डन एज में क्या बनना है? लक्ष्मी नारायण बनना है। हमारा लक्ष्य क्या है कि हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण इतना ऊंच पद प्राप्त कर लें। उनको 2 क्राउन होते हैं, डबल क्राउन कहते हैं ना, क्राउन ऑफ लाइट और क्राउन ऑफ माइट। वो कैसे मिलती है हम बता दें आपको। पॉजिटिव थॉट से, यानी शुद्ध विचारों से, पवित्र विचारों से प्योरिटी आती है और पावर आती है, दोनों चीज़ें आती हैं। अगर आप बार बार ये सोचते हैं मैं आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ, शीतल हूँ, श्रेष्ठ हूँ, शक्तिशाली हूँ, लाइट हूँ, माइट हूँ, ब्राह्मण हूँ, फरिश्ता हूँ, देवता हूँ, ये सब पॉजिटिव थॉट्स हैं, स्वमान है ये। मस्तक मणि हूँ, चमकता हुआ स्टार हूँ, ये जब बातें बार बार आप विचार में लाते हैं, ये पॉजिटिव थॉट्स है, ये प्योर थॉट्स है। और कुछ नया सोचने की बात ही नहीं है। हम बहुत कुछ नई बातें करें नहीं, जो बाबा ने हमको ये पॉजिटिव थॉट्स दिए हैं, मैं पूज्य हूँ, जो ये बाबा ने विचार दिए हैं, उन विचारों को बार बार रिवाइज करो, अगेन एंड अगेन। और कोई विचार आने मत दो। आप पैदल चल रहे हैं, हर कदम पर बाबा और बाबा है, बस हम करते हैं, कोशिश करते हैं ये विचार आते रहे। ये जो स्वमान बाबा ने बताए हैं, जब तक हम रिवाइज नहीं करेंगे, बाबा ने कहा था रियलाइजेशन रियलाइज नहीं होगा। ये रिवाइज करो अगेन एंड अगेन। और संकल्पों को हटाओ, इन शुद्ध संकल्पों को बार बार लाओ। योगा किसे कहते हैं? याद किसे कहते हैं? याद का मतलब है यानी मानव के मन में एक समय पर एक ही संकल्प रहता है, 2 कभी इकट्ठे नहीं रह सकते, एक संकल्प रहेगा, चाहे उस 2 संकल्पों में 100th ऑफ ए सेकेंड का अंतर हो। योग का मतलब है और सब संकल्पों को हटा दो। बार बार जो बाबा ने संकल्प बताए, मैं कौन, मैं किसका, मैं कहाँ का, इन्हीं शुद्ध संकल्पों को बार बार लाना, यही तो यानी शुद्ध विचारों का संकलन करना है। उनको शुद्ध विचारों की धारा बहानी है। योगा मीन्स शुद्ध संकल्पों की धारा बहनी चाहिए, उसमें इंटरप्शन नहीं आना चाहिए, कोई कट नहीं होना चाहिए। तो वो वास्तव में योगा। व्हाट इज योगा? माने स्मृति। मैं कहता हूँ मैं आपको याद कर रहा था, कोई आता मेरा दोस्त, मैं कहता हूँ अभी आपको याद कर रहा था। क्या कर रहा था? उसका नाम याद आया होगा, उसका घर याद आया होगा, या उसका कोई गुण याद आया होगा, कोई चीज़ तो याद आई, तभी याद कर रहा था ना। तो बाबा की याद भी तो ऐसी है, ये संकल्प आया। सारे याद का जो है बीज है संकल्प। पहले संकल्प कीजिए, एक किया संकल्प, फिर संकल्प किया, फिर संकल्प किया, फिर संकल्प किया, उनको अगर आप मिलाएंगे, जॉइन करेंगे, वो बन जाएगी स्मृति, याद। याद एक स्मृति एक रेखा है और संकल्प एक बिंदु है। तो आप याद कर रहे हैं। तो बार बार शुद्ध संकल्प हम कहते हैं भाई यहाँ पर बहुत सारे लोग आए हैं, शांतिवन तलहटी में रहते हैं, पर अब तो कुछ नहीं, हम बुजुर्ग हो गए, यहाँ आके सेटल हो गए, याद ही याद है, याद ही याद। अरे याद किसे कहते हैं? बाबा एक तरफ कहता है याद बड़ी सिंपल है, बच्चे को अपने को आत्मा में बाप को याद करो। दूसरे पहले मुरली में कहता है बच्चे यथार्थ याद में रहना कोई मासी का घर नहीं है, उसी मुरली में है, वहीं का वहीं। यही जब तक हम शुद्ध संकल्पों की धारा नहीं बहाएंगे, इंटरप्शन खत्म नहीं करेंगे, तो याद की लकीर स्मृति नहीं हो सकती। बार बार संकल्प करना पड़ता है और कोई संकल्प आए नहीं। इस प्रकार से हम याद में रहेंगे। पहले जैसे ही हमारा संकल्प वैसी हमारी स्मृति, जैसी हमारी स्मृति वैसी हमारी स्थिति होती है, वैसी अनुभूति होती है, ऐसा वातावरण फैलेगा। तो मेन जो बीज है वो संकल्प है।
अभी एक फोल्डर छपाया दादी जानकी ने, अपने सोचो कि तुम क्या सोच रहे हो। अभी आप पैदल चलेंगे, ओह व्हाट आई एम थिंकिंग, क्या कर रहे थे, कोई संकल्प नहीं। यही शुद्ध संकल्प, मैं आत्मा हूँ। बाबा कहते बार बार सोचो मैं आत्मा हूँ। देखो बाबा ने कितना पुरुषार्थ किया, आप उनकी डायरी पुरानी देखो, बार बार लिखा मैं आत्मा हूँ, ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, आत्मा हूँ, आत्मा से का बहुत। अभी यहाँ पुरुषार्थ करके जाओ, कोई भी सेकंड भी इसके बगैर ना जाए। आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, शांत हूँ, शीतल हूँ, इन्हीं संकल्पों में बार बार रमण करो, इसकी धारा भाव। तो जिससे क्या होगा, हमें क्राउन ऑफ लाइट भी मिलेगा और क्राउन ऑफ माइट मिले, हम डबल सरताज ताजधारी बन जाएंगे। ऑटोमेटिक पुरुषार्थ है कोई, ये तो सब कर सकते हैं, इसमें मुश्किल क्या है, एवरीबॉडी कैन डू इट। मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, मैं ये हूँ, मैं छोटा हूँ, बड़ा हूँ, इस पुरुषार्थ को तो सब कर सकते हैं ना, ये करना चाहिए। जिससे क्या बाबा कहते हैं, हमें तौसी तख्त हमें लेना है, विश्व राज तख्त नशीन बनना है। उसके पहले क्या क्या बनेंगे हम, जब हम बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनेंगे तभी वो तौसी तख्त पर बैठ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। और बाप दादा के दिल तख्त नशीन कौन बन सकते हैं, जो पुरुषार्थ करते हैं सदा अकाल तख्त नशीन रहने का। सुन लीजिए, ये महीन पुरुषार्थ है। यदि हम सदा अकाल तख्त भ्रिकुटी में रहने का और परम धाम में रहने का हम पुरुषार्थ करते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, तो बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनते हैं। और बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनेंगे तो कोई हमें रोक सकता नहीं है कि हम सतयुगी तौसी तख्त के मालिक न बन सके। तो ये पुरुषार्थ करना है, तीव्र पुरुषार्थ, कि हमारा एक भी संकल्प स्वयं शुद्ध संकल्प के बगैर नहीं आना चाहिए। और देखो बाबा ने, मैं थोड़ी 1 मिनट के लिए, बाबा ने बताया था कि 5 स्वरूपों को सदा याद रखो और सारे दिन में 8 बार अवश्य करो। आप करते होंगे, आप सभी करते हैं। बाबा ने कहा था, वादा कराया था कि हम सारे दिन में 8 बार हम ये 5 स्वरूपों को याद करेंगे। आप करते हैं सारे के नहीं करते? जो करते हैं हाथ खड़ा करें। वेरी गुड, बहुत कम करते हैं। देखो आप बताइए, जब बाबा की हम बात नहीं मानते तो विनाश कैसे आएगा। ये इतना वंडरफुल ये चीज़ है, इसमें याद की यात्रा भी आ जाती है। बाबा का बाप को और वर्षे को याद करो, वो भी आ जाता है। आत्मा की याद भी आती है, अपने पूज्य स्वरूप की याद भी आती है, ब्राह्मण स्वरूप की याद भी आती है, फरिश्ता, सब बातें इन 5 स्वरूपों में आ जाती हैं। अगर बाबा ने कहा अगर तुम नहीं करते, सारा दिन भूल जाते हैं, रात को बैठ करके ये 8 बार इसको रिवाइज करके तब सोना चाहिए। ये बाबा की आज्ञा थी, तो हम सभी करें। अभी आज से अभी आप आए हैं, एक भी सेकंड आपका शुद्ध संकल्प के बगैर ना जाए। हर वक्त अपने स्वमानों को याद करते रहे, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, शांत आत्मा हूँ, शीतल आत्मा हूँ, श्रेष्ठ आत्मा हूँ, शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं फरिश्ता हूँ, मैं देवता हूँ, मैं आत्मा हूँ। इन्हीं सभी संकल्प जो हैं ये अपने स्वमान हैं, उसको बार बार रिवाइज करेंगे, तभी आप रियलाइजेशन होगी, तभी हम वो डबल क्राउन किंग बन सकेंगे। ओम शांति, ओम शांति।